दिनांक आपका आज होगी तारीख 1/5/2020। विषय विज्ञान, कक्षा 8। 2 पार्ट आपके पूरे हो गए। इसमें तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आज शुरू कर रहे खनिज एवं तथा धातु या खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु तीसरा जो चैप्टर है खनिज एवं धातु। ये पिछले पार्ट में शायद नोट से एक आध क्वेश्चन का नाम डाल पाए हो, वो डाल दूंगा, आज ही डाल देंगे। ठीक है। पार्ट आपका तीसरा शुरू कर रहा है खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु होता क्या है? सबसे पहले चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं बुक से ही। खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, जो खनिज होता है वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, पृथ्वी के अंदर या समुद्रों की तलियों से खोद कर निकाला जाता है। जैसे हम घर में कोई भी फल या सब्जी काटने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चाकू। चाकू किससे बना होता है? लोहे का। लोहा भी एक प्रकार से खनिज से प्राप्त होता है, खनिज है। ऐसे ही लकड़ी वगैरह काटने के लिए क्या यूज करते हैं? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किससे बनी होती है? लोहे से। तो ये सारी चीज कुछ किसी न किसी धातु की बनी होती है। जो धातु जो होती है वो खनिजों से ही प्राप्त की जाती है। हमें पृथ्वी से या समुद्र से खनिज के रूप में धातु को निकालते हैं और उनका निष्कर्षण या उनको साफ करके शुद्ध धातु के रूप में हम प्राप्त करते हैं। हम फल सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बनी होती है। ठीक है। इसी प्रकार घरों में जो बिजली का तार होता है वो किससे बना होता है? तांबे का। तांबा या एल्युमिनियम का। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा और तांबा आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपरिपट्टी यानी पृथ्वी के अंदर की सतह से, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की भूपरिपट्टी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों से हुआ है। भूपरिपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा खनिज यौगिक को प्राप्त होते हैं, जिन्हें खनिज कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, माइका, ये क्या है? आपके खनिज है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइन, ग्रेनाइट, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। इन मुख्यतः जो चट्टानें होती हैं वो किससे बनी होती है? सिलिकेटों से बनी होती है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक खनिज है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर भूपरिपट्टी में या समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्र में पाए जाते हैं। और खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। खनिज जो होते हैं वो धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज है। जो स्फटिक और क्वार्ट्ज, अभ्रक जो है ये हैं अखनिज धातु हैं, अधातु खनिज है। ठीक है। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। जैसे बॉक्साइट Al2O3 2H2O into 2H2, ये क्या है? बॉक्साइट। इससे क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट से ये जो है एल्यूमिनियम का खनिज है।
एल्यूमिनियम प्राप्त होता है इसमें, इससे याद रखिएगा। पूछते हैं कोई पेपर में आपका, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट किसका खनिज है, किसका है, एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा। इस प्रकार से, इसी प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास किसका खनिज है, कॉपर का, तांबे का, इससे हमें कॉपर प्राप्त होता है। ये भी पूछते हैं, दो चीजें प्राप्त होगी, कॉपर और सल्फर, सल्फर भी प्राप्त होता है इससे, ठीक है। कॉपर ग्लास जो है उससे ठीक है, कॉपर ग्लास से कॉपर और सल्फर दो धातु प्राप्त होती है हमें। अधिकांश जो धातुएं होती है संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है, परंतु प्रकृति में केवल कुछ ही धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे आप उदाहरण के लिए सोना और प्लेटिनम, दो धातु ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और प्लेटिनम, ये दो धातु, ठीक है। सोना और प्लेटिनम दो धातु ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी आपकी यौगिकों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज जैसी अनेक धातु ऑक्साइड के रूप में और सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। अयस्क, अयस्क क्या होता है, अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, या वे खनिज जिनसे अधिक मात्रा में कोई धातु प्राप्त की जा सकती है आसान से, कम खर्चे में, कम लागत में, उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अयस्क क्या है, एक प्रकार से खनिज, तो यानी हर अयस्क खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है। भाई कुछ खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन अयस्क जो है सभी अयस्क खनिज है। अयस्क किसे कहा, वो खनिज जिससे कोई धातु आसान, कम लागत में और ज्यादा मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसमें धातु का निष्कर्षण सरल और लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, यानी सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं। कुछ खनिज अयस्क हैं, या कुछ खनिज अयस्क होते हैं। देखिए
सारे अयस्क तो खनिज हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी खनिज से सरल या कम लागत में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। कुछ ही खनिज ऐसे होते हैं जिनसे कम लागत में और कम मेहनत में ज्यादा मात्रा में धातु प्राप्त की जा सकती है, उन्हें खनिज कहते हैं, यानी कुछ ही खनिज अयस्क है। ठीक है, परिभाषा इसकी मैं ग्रुप पे आपको लिखवा दूंगा, नोट्स डाल दूंगा। परिभाषा यहाँ केवल समझा रहा हूं। धात्विक खनिज किन किन रूपों में पाए जाते हैं? अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। यानी अयस्क जो धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश जो अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कासित किए जाने वाले अधोलिखित तालिका में दर्शाए। कुछ धातु बता रहा हूं, उनके आपके अयस्क का नाम, कौन सी धातु होती है और किस रूप में पाई जाती है और उसका सूत्र। ये तालिका आप लोग बना लीजिएगा, अभी ग्रुप पे बना दे रहा हूं। ठीक है, या ग्रुप पे डाल, यहाँ बता दे रहा हूं, लिख कर ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी वहां से बता लीजिएगा। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, इसका सूत्र होता है MgCO3। कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती है। मैग्नीशियम का ये धातु है। जिंक, कैलामाइन, कैलामाइन इसका नाम है ZnCO3, इसका सूत्र होता है और कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती है। लेड, गलेना, PbS, सल्फाइड के रूप में होती है। कॉपर ग्लांस, Cu2S, ये भी सल्फाइड के रूप में होती है। आयरन, हेमेटाइट, Fe2O3, ऑक्साइड के रूप में, Fe2O3 ऑक्साइड के रूप में होती है। लोहे का अयस्क है एल्यूमिनियम बॉक्साइड, अभी बताया था, Al2O3 बॉक्साइड, ऑक्साइड के रूप में होती है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। सिल्वर, अर्जेंटाइन, Ag2S, सल्फाइड के रूप में होती है और सिल्वर प्राप्त होता है। इसके बाद कैल्शियम, जिप्सम, CaSO4 ये भी आपका सल्फेट के रूप में होता है और कैल्शियम प्राप्त होता है। कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित होते हैं, जैसे तांबे के अयस्क कैल्कोपाइराइट, तांबे का अयस्क होता है कैल्कोपाइराइट, CuFeS2, ये कैल्कोपाइराइट है, तांबे का अयस्क है, लेकिन इससे हमें क्रोम सल्फर भी प्राप्त होगा। ठीक है, क्रोमियम का जो अयस्क होता है क्रोमाइट, FeCrO4, क्रोमियम टाइटेनियम के अयस्क में क्रोमियम और टाइटेनियम के अयस्क इल्मेनाइट में आयरन भी उपस्थित होता है। भारत में खनिज की उपलब्धता, हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये सभी धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूपृष्ठ में उपस्थित खनिज से प्राप्त की जाती है। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, हम उन धातुओं को अनेक देशों से आयात करते हैं, यानी अनेक देशों से मंगाते हैं। आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं प्राप्ति स्थान निम्नलिखित है। लोहा है, जैसे लोहा हेमेटाइट जो है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। तांबा है कॉपर पाइराइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त होता है। सोना मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है कोलार खान, कर्नाटक में है, वहां से और आंध्र प्रदेश से, यहाँ से प्राप्त होता है। इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है।
ये सब चीज़ें मैं ग्रुप पर लिख के डाल दूंगा, वहाँ से उतार लीजिएगा।